जो इससे पहली वीडियो थी उसी के कंटिन्यूएशन में है यह। हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान का उपदेश किस किस को कब कब दिया। तो यहाँ बताया भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने यह जो दिव्य ज्ञान था इसका उपदेश सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने जो मनुष्यों का पिता था जिसे मनु कहा जाता है तो मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु राजा को दिया। अब इससे क्या है कि जो भगवद गीता का इतिहास है उस इतिहास का पता लगता है कि यह इतिहास कितना पुराना है, कि यह सूर्यलोक को दिया गया और सूर्य ने क्या किया, संपूर्ण लोकों के राजा को यह उपदेश प्रदान किया। सूर्य क्या सभी लोकों का राजा है, और सूर्य क्या करता है, सूर्यदेव पूरे संसार पर शासन करता है, ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य भी कृष्ण के आदेश पर ही घूमता है, भाई सूर्य भी भगवान के आदेश पर ही घूमता है। और भगवान कृष्ण ने इसलिए सबसे पहले किसको उपदेश दिया, विवस्वान को, सूर्य देव को ही अपना पहला शिष्य चुना। अब त्रेता युग में भी क्या था कि प्रारंभ में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश किसको दिया, मनु को दिया, जो मनुष्यों के पिता थे। मनुष्यों के जो जनक मनु थे उन्होंने क्या किया, यह राजा अपने पुत्र, उनका पुत्र था इक्ष्वाकु, मनु का ही पुत्र था इक्ष्वाकु, उन्होंने यह ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु उस समय पूरी पृथ्वी पर शासन करते थे, और वह रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। भगवान श्री राम कब हुए थे, त्रेता युग में। आप सभी को पता होगा, यदि पता नहीं हो तो भगवान राम त्रेता युग में उत्पन्न हुए थे और इक्ष्वाकु वंश में ही वह उत्पन्न हुए थे। इससे क्या प्रमाणित होता है कि मानव समाज में जो महाराजा इक्ष्वाकु थे उनके समय से ही भगवत गीता विद्यमान थी। तो हो सकता उससे पहले की लिखी हुई हो तो उस समय भी श्रीमद् भगवद गीता प्रचलित थी। तो इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा यह धार्मिक ग्रंथ कितना पुराना है, और आज भी यह जो दिव्य ज्ञान है, जो ज्ञान है, वो हमारे ऊपर चरितार्थ होता है। तो इससे हम अपने इतने बड़े ग्रंथ की महत्ता समझ सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कब सुनाया, आज से 5000 वर्ष पहले, आज से 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यह गीता सुनाई। क्यों? क्योंकि देखिए, सूर्य विवस्वान को गीता इसलिए सुनाई गई थी क्योंकि वह भी क्षत्रिय थे, और उस समय क्षत्रियों का जनक जो है ना, वो कौन है, सूर्यवंश। क्षत्रियों का जनक किसे कहा जाता है, सूर्यवंश, सूर्यवंशी। इसलिए क्षत्रियों को क्या कहते हैं, सूर्यवंशी। कई जगह आपने देखा होगा कि क्षत्रियों के लिए सूर्यवंशी शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो भगवत गीता को गुरु परंपरा के अनुसार यथारूप में हमें भी ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, और आगे ऐसे ही परंपरावश यह आगे से आगे चलती आई। तो हमें इस ग्रंथ को, क्योंकि इसमें बहुत अगाध ज्ञान भरा हुआ है, जब भी समय मिले अपने बच्चों को भी और हमें भी इस ग्रंथ का अवश्य अध्ययन या श्रवण करना चाहिए। धन्यवाद।